नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा करूंगा मैं छगन भुजबल के बारे में। जहाँ इस समय छगन भुजबल का मामला जो है सुर्खियों में है। ऐसा कहा जा रहा है कि छगन भुजबल जो है एनसीपी से नाराज हैं, यानी अजीत दादा से नाराज हैं और नाराज होकर वो बीजेपी में जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बैठक हुई बीजेपी की, उसमें जो है छगन भुजबल को जो है स्टेज पे बुलाया गया था और वहाँ पर काफ़ी उनके चर्चाएं भी हुई थी और पोस्टर वार भी हुआ था, जिसमें छगन भुजबल ने पोस्टर में अजीत दादा का जो पिक्चर है वो नहीं लगाया था। उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी खड़ा हो चुका है। तो अंदर अंदर की खबरें ऐसी उड़ रही है कि अजीत दादा से नाराज होकर छगन भुजबल जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि एक ओबीसी का चेहरा है छगन भुजबल और बीजेपी जो है ओबीसी का बेस रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी छगन भुजबल को अपने साथ लेगी? क्या ओबीसी को और मजबूत करने के लिए बीजेपी सहारा ले सकती है, या जो है छगन भुजबल कई बीजेपी के नज़दीक जाके अजीत दादा को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? बातें बहुत सी हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि छगन भुजबल की जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा राजनीति है, किस तरफ जा रही है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर भुजबल के बारे में, जो इस तरह से इस समय रणनीति बन रही है उनकी? जिस तरह से पिछले दिनों उनको दिखाया तो साइडलाइन किया गया, उनको मंत्रिमंडल शामिल नहीं किया गया, उनको राज्यसभा नहीं दी गई और उसके बाद जो है स्थिति जो है काफ़ी बेहद उनके अगेंस्ट सब जो जाती हुई दिख रही है और बीजेपी से जो इस तरह नज़दीकियाँ बढ़ रही है उनकी, तो इसको देखते हुए आप क्या कयास लगा सकते हैं? तो भुजबल साहब ओबीसी के नेता है जी बिल्कुल। ओबीसी समाज के लिए उन्हें काफ़ी उनका योगदान है और उन्होंने कई सालों से अपना एक ओबीसी नेता करके वो एस्टैब्लिश हो गए पूरे महाराष्ट्र में। जैसे गोपीनाथ मुंडे साहब भी, जी उनका भी उन्होंने ओबीसी समाज को अपने पास जोड़ने की कोशिश की, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए। और आज बीजेपी को अगर ओबीसी का जो स्ट्रेंथ है उसका अगर किसी को फाउंडर मेंबर हम कहें या उसको थोड़ा क्रेडिट जिनको देना है तो वैसे मुंडे साहब है। वैसे ओबीसी छगन भुजबल जब शिवसेना में थे उस टाइम से उन्होंने ये ओबीसी का जो उनका नेतृत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने ओबीसी समाज उस टाइम शिवसेना की तरफ खींचा। और बाद में उनकी छगन भुजबल शिवसेना के साथ नहीं जमी तो वो शिवसेना को छोड़ के कुछ 10-11 आमदारों को लेके कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, वो सब हुआ, लेकिन वो फिर बाद में शरद पवार जी के काफ़ी नज़दीक गए और शरद पवार जी जब बाहर निकले कांग्रेस से तो उनके साथ वो भी बाहर आए और उनका और शरद पवार जी का काफ़ी अच्छा संबंध है। संबंध उस टाइम भी था, आज भी है। लेकिन जब अजीत पवार शरद पवार को छोड़कर अलग हुए जी, उस टाइम उन्होंने शरद पवार को नहीं चुना, उन्होंने अजीत पवार को चुना। इससे उनका जो राजनीतिक अभ्यास है वो हम अगर विचार करते हैं तो उन्होंने शरद पवार को उनके नज़दीकी इतनी है, उनको अपना मेंटोर मानते हैं, फिर शरद पवार के पास रुकने के बजाय वो अजीत पवार के साथ क्यों गए? उसका कारण आपको मालूम है कि छगन भुजबल जी जेल में थे, उनके ईडी की केसेस हुई है, आज भी वो जामीन पे बाहर है। और ये तो एक झमेला तो उनका पीछे था ही, और उससे भी कुछ ज़्यादा अगर बोलेंगे तो अगर उनको ऐसा लगा कि भाई मेरा फ्यूचर जो है वो अजीत पवार जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं सत्ता में जा रहे हैं, तो मुझे उनके साथ रहना ज़रूरी है। और उस हिसाब से वो अजीत पवार जी के साथ आए। अजीत पवार भी आपने देखा होगा हर टाइम अजीत पवार जी के बगल में अगर कोई बैठता है तो छगन भुजबल बैठे थे, इसलिए उनको जो रिस्पेक्ट देना था एज अ सीनियर लीडर वो उनको हमेशा अजीत पवार जी की तरफ से हमेशा मिला है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि बीच में जो मराठा आंदोलन हुआ जी, वो मराठा आंदोलन के वक्त छगन भुजबल और जरांगे पाटिल इन दोनों में मीडिया पर, और हमने देखा कि काफ़ी एक दूसरे पे गाली गलौज हुआ, काफ़ी एक दूसरे को उनको आरोप प्रत्यारोप हुए। छगन भुजबल के खिलाफ जरांगे कुछ भी बोलते थे, जरांगे के खिलाफ
छगन भुजबल बोल रहे थे, ऐसा वो सब माहौल एकदम बिगड़ गया था जी और छगन भुजबल जी की इमेज थोड़ी टार्निश हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये मराठा अभी उनके पूरे अगेंस्ट हो गए और जगन्नाथ ने तो आह्वान भी किया था कि छगन भुजबल को गिराओ, उसको वोट मत दो, मराठाओं को उसने एक बार आह्वान किया था। और आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन में नासिक से छगन भुजबल इच्छुक थे, जी फिर भी उनको टिकट मिला नहीं लोकसभा का। उसके बाद राज्यसभा में भी उनको अब चांस नहीं लगा। विधानसभा में उनको उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है येवला, जहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ से वो खड़े हुए और जीत के भी आए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब मराठा और ओबीसी जो वॉर चल रही थी, अभी काफ़ी ठंडी हो गई है वो वॉर, उसका डैमेज उनको हुआ, ये सही है। और इस वक्त अजित पवार ने भी ये सोचा होगा कि छगन भुजबल जी को मंत्री पद देना मतलब मराठा समाज को अपने खिलाफ नाराज करना ऐसा हो सकता है। और उस हिसाब से उन्होंने मंत्रिमंडल से थोड़ा बाजू में रखा है। और छगन भुजबल जैसा पावरफुल नेता, ओबीसी समाज का नेता, अगर उसको लोकसभा का टिकट नहीं मिला, राज्यसभा नहीं मिली, चुन के आने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में भी स्थान नहीं मिलता, तो नाराजी तो होना बिल्कुल स्वाभाविक था। और वो नाराज हुए और ये नाराजी उनके हर वक्त दिखती भी है। लेकिन बाद में उन्होंने अभी ये बीजेपी के साथ अमित भाई उनको मिले, अमित भाई ने उनकी तारीफ भी की उनके भाषण में। वो सब जो माहौल वो बन रहा है कि भाई हो सकता है शायद छगन भुजबल बीजेपी के साथ दामन पकड़ ले, जैसे आपने बताया, और हो सकता है बीजेपी के साथ जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के साथ जो अपना रवैया है जी, वो सिर्फ अजित पवार जी को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि छगन भुजबल जी अगर चाहे भी जी तो बीजेपी उनका स्वीकार करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि बीजेपी को आज छगन भुजबल की अगर जरूरत है या नहीं है तो मैं कहूँगा नहीं है। आज बीजेपी के पास ओबीसी नेतृत्व काफी अच्छा है और एक कंट्रोवर्शियल नेतृत्व जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रही है, तो उसको अपने पार्टी में लेने की और उसको कोई मंत्रिमंडल देना, केंद्रीय मंत्री देना या कुछ और देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बीजेपी पर तो ये भी आरोप है कि वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वो आएंगे तो उसमें धुल के देखो साफ सुथरा बन के आएंगे। नहीं, वो नहीं है। लेकिन बीजेपी जब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती है तो ये भी देखती है कि जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा डालना है उसका कुछ फायदा है या नहीं है। अगर उस कपड़े का फायदा नहीं है तो वॉशिंग मशीन में डालती ही नहीं, वो बाजू में रख देती है। तो क्या छगन भुजबल का फायदा नहीं? तो आज नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी छगन भुजबल साहब को बीजेपी में लेगी और छगन भुजबल साहब बीजेपी के साथ जाएंगे। मुझे इतना ही लग रहा है कि अपना नेतृत्व जमाने के लिए अजित पवार के ऊपर थोड़ा दबाव क्रिएट करने के लिए ये सब माहौल है। और तो क्या दबाव बना के अजित पवार के ऊपर क्या मंत्रिमंडल में अपना स्थान पा सकेंगे फिर से? आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है। देखो आज कैसा है कि ये सब आज का जो माहौल, आज ऐसी परिस्थिति है कि अभी मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं है। और छगन भुजबल तो कोई इतनी छोटी आसामी नहीं है कि उनको कोई भी मंत्री पद दे दिया और काम हो गया। इतना आसान नहीं है। हाँ, उनका जो नेतृत्व है उसकी जरूरत आज अजित पवार को है। अजित पवार के पास छगन भुजबल जैसा ओबीसी का नेता होना जरूरी है, क्योंकि मराठा और ओबीसी इसका बैलेंस अगर अजित पवार जी को रखना है तो छगन भुजबल जी को उनको रखना जरूरी है। लेकिन मंत्रिमंडल में उन्होंने उनको नहीं शामिल किया, राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया और लोकसभा में भी उनको टिकट नहीं मिला। इसकी कुछ वजह मैंने जो बताया कि उस टाइम की जो इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मराठी ओबीसी कि उसका असर वोटर के ऊपर ना पड़े, इसलिए उन्होंने थोड़ा छगन भुजबल साहब को थोड़ा बाजू में रखा हुआ है। मुझे आगे चलकर ऐसा ही रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। छगन भुजबल साहब को अजित पवार टाइम आने पर जो उनका सम्मान करना है वो जरूर करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना
छगन भुजबल जी को, न तो वो सही है और न बीजेपी उनको साथ मिलेगी। धन्यवाद काली जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि छगन भुजबल के बारे में, कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ रही है छगन भुजबल की कि वो बीजेपी में जा सकते हैं और अजीत दादा को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। लेकिन जो है चर्चा में तो यही साबित हो रहा है कि बीजेपी सिर्फ जो है उनको अपना ओबीसी का जो है एक जो वैल्यू है वही बना के रखना चाहती है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।